राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको रक्षाबंधन के बारे में पूर्ण विस्तार से बताएंगे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा और आप इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा और आनंद का अनुभव लीजिए। मैं आपको रक्षाबंधन का महत्व, कारण और उसके पीछे की पूरी पौराणिक व ऐतिहासिक व्याख्या एक एक करके स्पष्ट कर देती हूँ, ताकि आपको शुरुआत से अंत तक समझ मिल जाए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई उसे जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। पौराणिक कारण: रक्षाबंधन की परंपरा के कई पौराणिक प्रसंग हैं। इनमें से एक प्रमुख इस प्रकार से है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। भागवत पुराण। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दानव राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी और उसे पाताल लोक भेज दिया। विष्णु बलि के द्वारपाल बनकर पाताल में रहने लगी। लक्ष्मी जी अपने पति से अलग होने पर चिंतित थी। उन्होंने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और अपने पति को लौटाने का आग्रह किया। बलि ने वचन निभाते हुए विष्णु जी को भेज दिया। इससे यह परंपरा राखी के साथ रक्षा का वचन और मजबूत हुई। रानी कर्मावती और हुमायूं। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने जब बहादुर शाह से आक्रमण का खतरा देखा तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने उसे स्वीकार किया और रानी की रक्षा के लिए सेना भेजी। श्रावण पूर्णिमा के दिन वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। राखी बांधने में रेशम या सूती धागे का उपयोग किया जाता है, जो कलाई की नसों पर हल्का दबाव डालकर रक्त संचार को संतुलित करता है। साथ ही भाई बहन के बीच प्रेम और मानसिक सुरक्षा का भाव स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। आज के समय में महत्व यह केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का प्रतीक बन चुका है। कई जगह बहनें सैनिकों, गुरुजनों और मित्रों को भी राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। इंद्र इंद्राणी प्रसंग। बहुत समय पहले त्रिलोक में देवताओं और दानव के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। दानवों का राजा वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध करने गए, लेकिन दानव बार बार विजयी हो रहे थे। इंद्र की पत्नी शची देवी इंद्राणी ने यह देख चिंता की कि कहीं इंद्र युद्ध में हारे तो उनकी जान भी न चली जाए। वह गुरु बृहस्पति के पास गई और समाधान पूछा। गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र मंत्रों से एक रक्षा सूत्र सिद्ध करो और इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधो। यह सूत्र उसे हर संकट से बचाएगा। श्रावण पूर्णिमा का दिन आया। शची देवी ने स्नान कर पवित्र पूजा की, रक्षा सूत्रों को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और इंद्र की कलाई पर बांधते हुए कहा, यह सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें विजयी देगा और हर बुराई से बचाएगा। इसके बाद इंद्र ने नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ युद्ध किया, वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और स्वर्गलोक पुनः देवताओं के अधिकार में आ गया। तभी से श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज हम रक्षाबंधन कहते हैं। महाभारत का कृष्ण द्रौपदी प्रसंग।
महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण की उंगली उनके सुदर्शन चक्र से कट गई। खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया, हे सखी, आज से जब भी तुम्हें संकट होगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाद में चीरहरण के समय जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर अपना वचन निभाया। निष्कर्ष, रक्षाबंधन का संदेश है स्नेह और सुरक्षा का अटूट वचन। चाहे वह पति पत्नी का हो, भाई बहन का या मित्रता का, यह बंधन विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें ऐसी कथा बनाने के लिए प्रेरणा दीजिए ताकि हम आपको अच्छी अच्छी कथा से अवगत करा सकें। जय श्री कृष्ण।